Hello guys. Welcome back to my channel. As we have seen in the thumbnail that we will discuss about English vocabulary in this video. We will learn इंग्लिश वोकेबलरी यूजिंग रूट वर्ड्स। तो मतलब इस वीडियो के अंदर हम बिल्कुल रूट वर्ड्स से हम इसके अंदर इंग्लिश वोकेबलरी सीखेंगे। और ये वीडियो ऐसा नहीं है कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, ये हर किसी के लिए है जिनको भी इंग्लिश अपनी इंप्रूव करनी है, वोकेबलरी भी इंप्रूव करनी है, सबके लिए ये बेनिफिशियल होने वाली है। और जैसे सिनोनिम हो गए, एंटोनियम हो गए, वन वर्ड हो गए, क्लोज टेस्ट हो गए, आपको कहीं भी अगर आपको पढ़ना होता है तो इन वर्ड्स को आपको मैं मैथमेटिकल वे में इनको समझाऊंगा। और आपको बिल्कुल भी ऐसी कोशिश नहीं रहेगी कि आपको इनको रटने की जरूरत पड़े। आपको अपने आप आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक वर्ड आता है हमारे पास मैलस, रूट वर्ड है ये मैलस। मैलस मीन्स होता है बैड, बैड मीन्स बुरा। ठीक है, अब इससे कितने वर्ड हमारे पास बन रहे हैं, मेले या मैलस, आपको क्लियर होगा। ये रूट वर्ड है। ठीक है, इससे कौन कौन से वर्ड बन रहे हैं वो आपके अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो मेलाइन, मेलाइन मीन्स होता है बैड, हार्मफुल, एविल, एडफुल। मतलब कि हमने देखा कि मेलाइन अगर हमको कहीं भी दिख जाए तो मतलब बात हो रही है बैड, बुरे की, या हार्मफुल की बात हो रही है। मेलाइन, मेलाइन मीन्स होता है बुरा। ठीक है, मेलिग्नेंट, मेलिग्नेंट एक एडजेक्टिव फॉर्म है। मेलिग्नेंट ग्रोथ, या मेलिग्नेंट ग्रोथ मतलब कोई ऐसी ग्रोथ जो बेकार हो। ठीक है, अब ये मतलब शरीर में कोई ऐसी गांठ हो जो मतलब बुरी हो, तो दैट इज कॉल्ड मेलिग्नेंट ग्रोथ। मेलिग्नेंट ग्रोथ या मेलिग्नेंट ग्लांस। मेलिग्नेंट ग्लांस क्या होगी, बुरी नजर, मेलिग्नेंट ग्लांस। ठीक है, तो मेलिग्नेंट क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, ग्लांस नजर हुई। ठीक है, मेलिग्नेंट ग्लांस। ठीक है, नजर की वो बता रहा है कि नजर अच्छी या बुरी, मेलिग्नेंट ग्लांस मतलब बुरी नजर। आगे आते हैं हम, मेलिग्नेंसी, ये नाउन फॉर्म बन गया। मेलिग्नेंसी, मेलिग्नेंसी होती है कैंसरस ग्रोथ, मतलब एक कैंसर की गांठ, दैट इज कॉल्ड मेलिग्नेंसी। ठीक है, तो आपको अब क्या पढ़ा आपने इसमें, बिल्कुल बेसिक रूट वर्ड आपने देखा, मेल, मेल मीन्स होता है बुरा, मेलिग्नेंसी हुआ हमारे पास कैंसरस ग्रोथ। ठीक है, कैंसर बुरा ही होता है। मैलेडिक्शन, अब ये तीन चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी अभी के अभी। डिक, मेले प्लस डिक्शन, डिक का मतलब होता है कहना, टू से। तो डिक मतलब टू से, मतलब किसी के बारे में कुछ कहना। जैसे कि इसमें आ रहा है कर्स, कर्स का मतलब होता है श्राप, श्राप या अभिशाप। एंड एविल सेइंग, किसी के बारे में बुरा कहना। ठीक है, तो मतलब मैलेडिक्शन मतलब क्या हुआ कि किसी के बारे में हम बुरा कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मैलेडिक्शन। ठीक है, और ओरी क्या बना हमारे पास, ओरी इसका एडजेक्टिव फॉर्म बना, मैलेडिक्टरी। मैलेडिक्टरी मतलब कि कोई एविल सेइंग हुई। ठीक है, एडजेक्टिव फॉर्म बनी उसकी। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास वोलो, वोलो का मतलब क्या होता है, विश, किसी के बारे में विश करना। ठीक है, अब मेलेवोलेंट, मेले आपको पता है कि मतलब क्या होता है, बुरा, किसी के बारे में बुरा विश करना मतलब चाहना। ठीक है, ऐसी विश जो बुरी हो, दैट इज विशिंग एविल, मतलब किसी के बारे में बुरा चाहना। नेक्स्ट आता है मेलेफिशिएंट। तो आपको ये चीज क्लियर करके चलनी है, फिशियो या फैक्टस, फेशियो या फैक्टस मतलब होता है टू डू, मतलब करना। तो मेलेफिशिएंट, ठीक है, मेलेफिशिएंट का मतलब होगा किसी के बारे में बुरा करना, क्योंकि फैक्टस मीन्स मतलब क्या होता है, टू डू, करना, डूइंग हार्म और एविल और कॉजिंग हर्ट, ऐसी कोई काम करना जिससे वो उसे बुरा लगे या किसी को बुरा, किसी का बुरा हो। तो ये तीन जो बेसिक चीजें मैंने आपको बताई, डिक मतलब कहना, वोलो मतलब विश, ठीक है, फेशियो फैक्टर मींस टू डू। ठीक है, ये तीनों वर्ड आपको आपको कहीं भी अगर आपको दिखते हैं तो डिक का मतलब होता है कहना, वोलो का मतलब होता है विश, और फैक्शियो फैक्टर्स का मतलब होता है टू डू, मतलब उसके बारे, किसी के बारे में बुरा करना। तो नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड आता है वो आता है मेलेफैक्टर। अब मेलेफैक्टर क्या होगा, अब फैक्ट मीन्स होता है करना, अभी आपने देखा मेले मीन्स क्या होगा, बुरा, किसी का बुरा करना, मतलब रोंग डूअर या एविल डूअर या क्रिमिनल, मतलब क्रिमिनल क्या होता है, किसी का बुराई तो करता है, दैट इज कॉल्ड मेलेफैक्टर। मेलेफेक्शन नेक्स्ट आता है हमारे पास। मेलेफेक्शन ये नाउन फॉर्म हो गई, मतलब कोई क्राइम, मेलेफेक्शन, ए पर्सन कमिट्स मेलेफेक्शन, दैट मीन्स एक पर्सन ने क्या करा, क्राइम कमिट किया। ठीक है, मेलेज, मेलेज मतलब क्या होता है, मेल प्लस ईज से बना है ये। ठीक है, ई जब आपकी ईज
बुरी हो जाए, मतलब कि बैड ईज, मतलब कि डिजीज, डिजीज क्या होता है, लैक ऑफ ईज, आपको बीमारी हुई तो क्या हुआ है, आप इजी फॉर्म में नहीं रह पाए ना, तो दैट इज कॉल्ड मेलेज, ठीक है, मेल एज, इज मतलब इजी में आप नहीं है। मेलेडी, मेलेडी मीन्स क्या होगी, मेलेडी मीन्स होगी डिजीज या एलिमेंट या बीमारी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेल प्रैक्टिस, बहुत अच्छी तरह वाकिफ होंगे आप इस वर्ड से, मेल प्रैक्टिस इन एग्जाम्स काफी आप देखते हैं। तो मेल प्रैक्टिस क्या होती है, बैड प्रैक्टिस, मतलब चीटिंग हो गई या कुछ ऐसा करप्शन हो गया या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसा काम हो रहा है जो मतलब वो लीगल नहीं है, दैट इज कॉल्ड मेल प्रैक्टिस, ठीक है। माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन मीन्स क्या होगा, न्यूट्रिशन बुरा होना, न्यूट्रिशंस का बुरा मतलब क्या है कि मतलब की कमी, न्यूट्रिशंस की कमी, तो न्यूट्रिशंस बैड न्यूट्रिशन, ठीक है, ऐसा कोई खाना जिसमें न्यूट्रिशंस है ही नहीं, दैट इज कॉल्ड बैड न्यूट्रिशन, ठीक है। हम काफी देखते हैं कि मैनी इंडियंस आर फेसिंग सफर्ड फ्रॉम मेल न्यूट्रिशंस, तो मेल न्यूट्रिशन मतलब कि न्यूट्रिशंस की कमी, विटामिन की कमी, किसी चीज की भी कमी, मतलब मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेल कंटेंट, इसको बिल्कुल आप मैथ्स की तरह जाओ आप कि मेल प्लस कंटेंट, अब मेल मीन्स क्या होता है, बुरा, अभी आपने देखा, कंटेंट मीन्स होती है संतुष्टि, कंटेंटमेंट, कंटेंट मतलब संतुष्ट, तो मेल कंटेंट मतलब जो बुरा कंटेंट मतलब डिससेटिस्फाई, जो संतुष्ट ही नहीं है, डिससेटिस्फाइड, ठीक है। रिबेलियस भी हम उसको बोल सकते हैं, रिबेलियस मीन्स होता है विद्रोही, विद्रोह, विद्रोह कब होता है, जब हम संतुष्ट नहीं होंगे, दैट इज कॉल्ड रिबेलियस। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेल एडजस्टेड, आप एडजस्ट नहीं हो पा रहा, ठीक है, क्योंकि मेल एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड हुआ, मेल प्लस एडजस्टेड, फेल टू कोप विद द सिचुएशन और समथिंग, दैट इज कॉल्ड मेल एडजस्टेड। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेलाड्रोइड, इसको भी आप प्लस कर लीजिए, मेल प्लस एड्रोइड, एड्रोइड मीन्स होता है क्लेवर, मतलब कोई भी काम को फटाफट कर लेता है, किसी भी काम में होशियार होना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एड्रोइड। लेकिन मेलेड्रोइड क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब क्लमसी, क्लमसी मतलब एक, अगर इसको मैं लेमैन की भाषा में बोलूं तो एक अनाड़ी, एक अनाड़ी क्या करता है, जो जो कोई भी काम ठीक से करता ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड बैड राइट हैंड, मतलब जो सही काम कर ही नहीं सकता, दैट इज कॉल्ड मेलाड्रोइड। तो आपने देखा कि अभी हमने जो वर्ड पढ़े हैं ये सारे के सारे आपको आपको पता भी नहीं लगा लेकिन आपको याद हो गए, तो यही सारी चीजें हैं जो हम प्लस माइनस करके या कैसे भी हम इन वर्ड्स को मैं आपको ग्रैब कराना चाहता हूं। तो आगे देखते हैं, इसी के अपोजिट आगे चलते हैं अपन, रूट वर्ड आता है बेने, बेने में या बोनस, अब ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा मेले के, मतलब ये हो गया गुड। अब आप देखो इसके कैसे वर्ड बनते हैं, बिनाइन, अब बिनाइन हमने लास्ट में पढ़ा था मेलाइन, इससे पहले पढ़ा था मेलाइन, मेलाइन क्या था, हेटफुल था, हार्मफुल था, अब ये क्या होगा उसका अपोजिट, काइंडली हो गया, काइंडली मतलब उदार हो गया, नॉट हार्मफुल हो गया, उसको इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये बिनाइन, बेनिग्नेंट क्या होगा, गुड नेचर्ड, ठीक है, जैसे उसमें था इल टेम्पर्ड, ये मतलब इल नेचर्ड जो था, हेटफुल था, इसमें क्या हुआ, बेनिग्नेंट हुआ, ठीक है। बेनिग्नेंसी ये नाउन फॉर्म हो गई, बेनिग्नेंसी। अब हमने इससे पहले पढ़ा था मेनिग्नेंसी, मेलिग्नेंसी में क्या था, कैंसरस ग्रोथ, लेकिन बेनिग्नेंसी में क्या होगा, ऐसी कोई गांठ जो कैंसरस नहीं है, ठीक है, नॉर्मल गांठ है जो कैंसरस नहीं है, दैट इज कॉल्ड बेनिग्नेंसी, ठीक है। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, इसको बोलते हैं बिनाइन, और इसमें जी की फॉर्म आती है बेनिग्नेंसी, ठीक है। बेनेडिक्शन, अब आपको अपने आप करोगे कि बेने मतलब गुड होता है, डिक मतलब करना होता है, तो डिक मतलब क्या होता है, ब्लेसिंग और सेइंग गुड, डिक मतलब क्या होता है, कहना, टू से, बेनेडिक्शन, तो टू से ए ब्लेसिंग, हम किसी के बारे में कुछ अच्छी, किसी को हम बोलते हैं, किसी के लिए अच्छी बात बोलते हैं, ऐसे ही ओ आर वाई इसके एडजेक्टिव फॉर्म बन जाएगी, बेनेडिक्टरी बन जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेनेवोलेंट, अभी आपने देखा था कि बेने मतलब गुड, वोलो मतलब विश, तो बेनेवोलेंट किसी के बारे में वेल विश करना, वेल विशर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेनेफेक्टर, अब फैक्ट प्लस बेने, बेने का मतलब क्या था कि अच्छा, फैक्ट मतलब करता है, वन हु डज गुड थिंग्स फॉर अनोदर, तो ये चीज अब आपको प्लस माइनस की तरह ही आपको क्लियर हो गई है, और आई होप आपको एबीसीडी की तरह ही याद भी हो गई होंगी। तो बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी मतलब जिसको लाभ मिल रहा है, तो ये बेने मतलब अच्छा लाभ, किसको, फिशियरी मतलब रेसिपिएंट, मतलब फिशियरी मतलब उस जिसको मिल रहा है,
तो यहां से बनता है रेसिपिएंट। मतलब रेसिपिएंट, अगर जब आप बैंक में या देखते हैं कि बेनिफिशियरी, तो बेनिफिशियरी यहीं से वो वर्ड बना है। नेक्स्ट हम देखते हैं बोनाफाइड। अब बोनाफाइड से जितने भी लोग ग्रेजुएट हुए हैं वो सब लोग समझते होंगे कि बोनाफाइड एक सर्टिफिकेट बनता है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट कब बनता है? जब आप जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपने अच्छा काम किया हो, मतलब आपके ऊपर कोई आरोप ना हो, मतलब आपके पास वहां कोई ड्यूज ना हो, कोई आपको कोई, मतलब बोने प्लस फाइड। तो फाइड का मतलब क्या होता है? फेथ। ठीक है, एक गुड फेथ। बोना प्लस फाइड, बोनाफाइड, बोने अभी आपने पढ़ा था गुड, और फाइड, बोनाफाइड मींस इन गुड फेथ। ठीक है, अब फाइट के मैं आपको बता देता हूं कि फाइट का मतलब होता है फेथफुलनेस, विश्वास। ठीक है, इसी पे हमारे पास फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब क्या होगा? फेथफुलनेस। ठीक है, किसी के अंदर आपको, किसी को आपके ऊपर विश्वास है या आपको उसके ऊपर विश्वास है, दैट इज कॉल्ड फिडेलिटी। इनफिडेल, इनफिडेल इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि इन हम नेगेटिव सेंस में यूज कर सकते हैं, करते हैं। तो इनफिडेल मतलब जो इनफिडेल, जो फिडेल नहीं है, मतलब कि धोखेबाज, डिसीव, रिसेप्शन। ठीक है, इनफिडेलिटी, इनफिडेलिटी काफी कॉमन टर्म है कि जब हम किसी को धोखा देते हैं, दैट इज कॉल्ड इनफिडेलिटी। और ये इनफिडेलिटी एक कपल फॉर्म में काफी काम आती है कि अगर एक एक कपल में एक या वाइफ या हस्बैंड एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जा रहे हैं, जब हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसको, इनफिडेलिटी। तो आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे, ये कुछ वर्ड्स थे जो मैंने आपको मैथ्स की तरह पढ़ाने की कोशिश करे, और आई होप आपको याद भी हुआ होगा। और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं ये वीडियोस, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आगे शेयर भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि किसी और के लिए भी बेनिफिशियल हो सकते हैं। बेनिफिशियल, ठीक है, बेनिफिशियल, आप किसी का बेनिफिट, मैंने मतलब गुड, फिशियल मतलब कर रहे हैं। तो देखो आपको मैथ्स की तरह आपको ये क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।